नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आपको एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की नीड है तो आपके लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, वो भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक। क्योंकि दोस्तों इसमें कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसके साथ इसमें डिजिटली फ्री एटीएम मिल जाएगा, यूपीआई मिल जाएगा, यानी कि हर चीज आप डिजिटली यूज कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन भी कैश विड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो एयरटेल पॉइंट्स पे जाकर के। अब कुछ लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि मेरे पास तो जियो का सिम है, तो हम एयरटेल पेमेंट्स बैंक कैसे ओपन कर सकते हैं, या फिर ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ये भी जान लो दोस्तों, आपके पास चाहे कोई भी कंपनी का सिम कार्ड हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एक बैंक अकाउंट ओपन होगा ना कि कोई सिम कंपनी चेंज होगी। ठीक है, तो बस आपके पास जियो का सिम रहना जरूरी नहीं है, एयरटेल का सिम होना जरूरी नहीं है, बीएसएनएल का सिम होना जरूरी नहीं है, कोई भी सिम कंपनी है, आसानी से एयरटेल पेमेंट्स बैंक आप ओपन कर पाएंगे। अब कैसे ओपन करना चलो मैं आपको बताता हूं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। इस चैनल पे आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे अब आप लोगों को हमेशा टेक से रिलेटेड वीडियो ही देखने को मिलेगी, जहां से कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलेगा। सो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्त यार फ्रेंड फैमिली सबके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से एयरटेल पेमेंट्स बैंक आप लोग ओपन कर सकते हो। लेकिन मेरे बताए हुए तरीके को यूज करके अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 120 का इंस्टेंट प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, बाकी अगर आप नहीं डायरेक्ट ओपन करना चाहते तो कर सकते हैं, कोई सुनिए। देखो, अगर आपके फोन में पहले से एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो। फिर उसके बाद क्या करो, यहाँ पे सेटिंग दिखेगा, सेटिंग पे ओपन करो, ऊपर स्क्रॉल करो, गूगल पे क्लिक करो, इस ऑल सर्विसेज पे क्लिक करके थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, जस्ट थोड़ा सा करना है, एडीएस मिलेगा, इस पे क्लिक करना है एडीएस पे। फिर इसके बाद यहाँ पर मिलेगा रिसेट एडवर्टाइजिंग आईडी, इस पे क्लिक करके 2-3 बार कंफर्म कर दो। ठीक है, यानी कि एडवर्टाइजिंग आईडी को हमने रिसेट कर दिया है। अब क्या करना, अब एक बार 2 बार एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर लेना। ठीक है, जैसे इतना काम कर लोगे तो आप मेरे ऑफर के लिए एलिजिबल हो चुके हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 120 मिलेगा। ठीक है, अगर आपके फोन पे पहले से इंस्टॉल नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों, जो वीडियो आप लोग देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफर लिंक दे दिया है। जैसे उस ऑफर लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आ जाओगे हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आने के बाद दोस्तों आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको यूपीआई डालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो फोन पे पेटीएम किसी के बाद यूपीआई डाल के सबमिट कर लो। फिर आपको जो सो रिडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद अब एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। बाकी जो लोग 120 नहीं लेना चाहे डायरेक्ट यार प्ले स्टोर से एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे इसको इंस्टॉल कर लोगे उसको कर लेना ओपन। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो हम प्ले स्टोर पे आ चुके हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूं। इंस्टॉल हो चुकी है, अब इसको करना है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास हो, जो नंबर आधार कार्ड पे लिंक है। ठीक है, फिर उस नंबर पे ओटीपी कोड भेजा जाएगा 4 अंकों का, यहाँ पे ओटीपी कोड डाल दो, कंफर्म कर दो। अब यहाँ पे वेलकम करेगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब दोस्तों कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ पे टोटल चीजें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखो 7% का इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा सेविंग अकाउंट में। इसके बाद कैशबैक 5,000 रुपीज तक कमा सकते हो हर साल। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को पहले हम हटाते हैं। इसके बाद देख सकते हो फिजिकल एटीएम कार्ड भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हो, जीरो बैलेंस ओपनिंग फी एंड नो मिनिमम बैलेंस, कुछ भी नहीं है। ठीक है, टोटल चीज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे में ओपन योर फ्री अकाउंट नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स, जिसमें आपको पेन नंबर आधार नंबर डालना है। फिर ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसा आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों बता रहा है कंप्लीट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, परमिशन को अलाउ पे क्लिक करके अलाउ कर देना। इसके बाद अगेन से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। फिर यहाँ से आपसे आपकी एक सेल्फी पूछी जाएगी। ठीक है, तो अपनी एक सेल्फी ले लो, बस ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। या फिर जिसका भी बैंक अकाउंट आप ओपन करेंगे उसकी एक सेल्फी यहाँ पर ले लेना है और अपलोड कर देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फोटो सबमिट कर दिया सक्सेसफुली। इसके बाद दोस्तों बता रहा है पेन नेम रिक्वायर्ड, यानी कि पेन कार्ड में जो आपका नाम है ना वही रियल नेम आपको एंटर करना है। ठीक है, देन वेरीफाई होगा, तो वही नाम डाल के सबमिट पे आपको क्लिक करना है।
जैसे दोस्तों आप लोग नाम डाल के सबमिट करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, कंप्लीट अकाउंट एक्टिवेशन। अब यहाँ पे अपना जो अकाउंट एक्टिवेशन कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पे इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कंटिन्यू करोगे दोस्तों अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको बोला जा रहा है साइन इन टू योर अकाउंट विया डिजी लॉकर, यानी कि डिजी लॉकर से आपको अपना जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड है यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, यूजर नेम या फिर अदर, ठीक है। यहाँ पर बस आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर इस दोनों बॉक्स में चेक करके साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप साइन इन करेंगे अब आपके उस नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी कोड भेजा जाएगा जो डिजी लॉकर में लिंक है, उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को डाल के बस यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर पिन डाल के सबमिट करोगे, यहाँ पे डिजी लॉकर ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो आधार कार्ड में चेक है, बस यहाँ पे इस एलो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एलो पे क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आधार कार्ड फैच होके चला जाएगा इस एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पे, ठीक है। इस तरीके से अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। देखो टोटल चीजें आ चुके हैं, इस बॉक्स में चेक कर दो, फिर यहाँ पे प्रोसीड कर लो। जैसा दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे अब यहाँ पे सेट एम पिन बता रहा है, यानी कि अपना एम पिन सेट कर लो। जब भी बैलेंस चेक करोगे या फिर जब भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो अपना एम पिन दे करके ओपन कर सकते हो। तो 4 अंक का एम पिन यहाँ पर दे दो, फिर नीचे में भी सेम कंफर्म एम पिन में वही एम पिन डाल के क्रिएट नाउ पे क्लिक कर लो। सक्सेसफुली आपका एम पिन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हमने सक्सेसफुली अपना एम पिन डाल दिया है, क्रिएट कर लिया है। अब आपके सामने एडिशनल डिटेल्स आ जाएगा, जिसमें एडिशनल डिटेल्स में देखो एनुअल इनकम है, ठीक है, कितनी इनकम है कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं वो चीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर नीचे में आपको एक ईमेल आईडी डालनी होगी, सिर्फ ईमेल आईडी डाल देना। फिर यहाँ बता रहा है आर यू अ फिजिकल डिसेबल पर्सन, अगर आप डिसेबल है तो यस करें, नहीं तो नो पे करें। डू यू वांट टू ऐड अ नॉमिनी ऐड करना चाहे तो यस करें, अदरवाइज नो करें, ठीक है। टोटल डिटेल्स फिल करने के बाद प्रोसीड करें, कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट अकाउंट सेटअप यहाँ बताएगा मेक और डिपोजिट टू गेट स्टार्टेड। इसके लिए 500 को कट करके 1 रुपया नहीं, अब 100 रुपया का डिपोजिट हो रहा है तो मिनिमम 100 रुपया डालना। फिर यहाँ पे फोन पे, जीपे, किसी दूसरे यूपीआई से आप यहाँ पे 100 रुपया ऐड कर लेना। ये आपके एयरटेल पेमेंट्स बैंक में जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसा बोलोगे यार मैंने तो शुरू में कहा था कि ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट यह एक इनिशियल फंडिंग है, स्टार्टिंग में बस 100 रुपया का फंडिंग करना पड़ेगा। चाहे तो आप इसको अकाउंट ओपन होते ही इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बस ये आपको शुरू में 100 रुपया पेमेंट कर देना है, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर इंस्टेंट हाथों हाथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैंने 1 रुपया पेमेंट कर दिया, उस टाइम पे ओनली 1 रुपया ही पेमेंट हो रहा था, फिलहाल अभी 100 रुपया का पेमेंट मांग रहा है, ठीक है। जैसा पेमेंट कर दोगे थोड़ी देर यहाँ पर बस वेट करना, प्रोसीड होगा। अकाउंट एक्टिवेशन एक्टिवेटेड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। कांग्रेचुलेशन यहाँ पर बता देगा। देखो डेबिट कार्ड अगर लेना चाहो 349 रुपया लगेगा, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं लेना चाहो तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे एग्जिट एनीवे पे क्लिक कर दो और डायरेक्ट आ जाओगे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। देखो जैसा आप एग्जिट एनीवे पे क्लिक कर दोगे सक्सेसफुली आप जो सो इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाओगे, ठीक है। मैंने काफी पहले अपना बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ था, इसके लिए अब क्या करना है, देखो बैंक अकाउंट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, इसको हटाओ, ठीक है। यहाँ पे आपका बैलेंस देखने को मिल जाएगा कितना है, फिलहाल मेरा माइनस में चल रहा है, कोई इशू नहीं, जाने दो। एफडी में देखो 7.75% का इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। ऐड बैलेंस यहाँ से अपना ऐड कर सकते हो बैलेंस चेक करने के लिए, इस पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ से भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, डेबिट कार्ड वगैरह टोटल चीज, ठीक है। थोड़ा ऊपर इसको करोगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका अकाउंट नंबर। देखो मेरा जो बैंक अकाउंट ओपन हुआ ना, यहाँ पे टैप बेसिक बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, ठीक है, जिसमें मेरा अकाउंट नंबर डिफरेंट है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। और आईएफएससी कोड ये हो जाएगा, यहाँ से आप कॉपी करके कहीं पर यूज कर सकते हो। बाकी आपको पता है इसको यूपीआई में कैसे ऐड करते हैं, तो आप लोग ऐड करके यूज कर सकते हो। बाकी नहीं पता, मैं आपको फिर किसी अगली वीडियो में बताऊंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और न्यू टिप्स एंड ट्रिक के लिए चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।